हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, आज हम लोग एक डिफरेंट वीडियो पे बात करेंगे जो कि राहु केतु और सैटर्न की सीरीज से रिलेटेड नहीं है। वो डिफरेंट एक वीडियो है। सो बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं इस टॉपिक को लेके, सो आई थॉट कि इसका एक वीडियो बना दिया जाए। आई थिंक दैट विल गोना हेल्प एवरीवन। वो सबके लिए अच्छा रहेगा और उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज बहुत लोगों के क्वेश्चन इसके ऊपर हैं और बहुत लोग जानना चाहते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक है लव मैरिज के ऊपर। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि लव मैरिज के बाद आप लोगों का कई बार मैरिज के बाद ब्रेक होना या सेकंड मैरिज का योग, वो सब चीज़ें लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम है आजकल। रिलेशनशिप्स को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आई थॉट कि एक बार एक लव मैरिज रिलेटेड वीडियो बनाया जाए बिकॉज बहुत लोग ये पूछना चाहते हैं कि उनकी लव मैरिज कब होगी, लव मैरिज होगी या नहीं होगी। ठीक है, या उनका जो करंट रिलेशनशिप है वो लव मैरिज में कन्वर्ट होगा, मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। आज हम लोग उसी की कुछ कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर ना जितने भी हम लोग कॉम्बिनेशन बात करेंगे, सबसे पहले तो ये दो चार्ट में यूज होंगे, D9 में भी और D1 में। D1 में सबसे पहले देखेंगे, पर D9 आप लोगों को सबको पता है कि ये हमारा शादी का रिलेटेड बेसिकली नाइन्थ D9 है, नवामशा है, तो ये शादी के रिलेटेड चीज़ों में देखा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों में देखा जाता है, बट शादी एक मेन पर्पज होता है D9 को देखने का। और अगर D9 ना देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से मैरिज का प्रोडिक्शन देना गलत होगा सिर्फ D1 को देख के। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन दोनों जगह आएंगे। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही कॉम्बिनेशन जो हम आज बात करेंगे इनके अलावा चीजें नहीं हो सकती, इनके अलावा भी एक दो चीजें हो सकती हैं। दूसरी चीज, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है और तब भी अगर आपकी लव मैरिज नहीं हुई तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के बीच में। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो एंड तक देखिएगा। सो चलिए गाइज, अच्छा दूसरा मैंने अपनी वेबसाइट पे भी इसके लिए एक आर्टिकल पोस्ट करा है, तो अगर आप लोग वहां देखना चाहें, इसको पढ़ना चाहें तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है shikharvats.com। ठीक है, चलिए अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, लव मैरिज के लिए हम सबको पता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, फिफ्थ हाउस द हाउस ऑफ रिलेशनशिप, लव, रोमांस। सेवेंथ हाउस द हाउस ऑफ मैरिज। तो पहले तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिफ्थ और सेवेंथ हाउस। बट अब बहुत सारे लोग क्या है, फिफ्थ और सेवेंथ का कॉम्बिनेशन देखते हैं और प्रोडिक्शन दे देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। सो मैं जैसे आपको बता रहा था कि सिर्फ यही दो हाउस इंपॉर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ यही दोनों हाउस होंगे नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बारे में और हम बातें करते हैं अभी। तो सबसे पहले तो देखो, फिफ्थ और सेवंथ, दीज आर इंपॉर्टेंट हाउसेस, क्योंकि फिफ्थ मैंने आपको बताया लव रिलेशनशिप, सेवंथ हो गया आपका मैरिज का। उसके बाद हमारे दो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक होता है आपका वीनस और एक होता है आपका मार्स। इन दोनों को इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है लव मैरिज के कॉम्बिनेशंस देखने के लिए? बिकॉज मार्स इज व्हाट, मार्स इज योर पैशन, मार्स इज योर करेज। और वीनस क्या है? वीनस इज अबाउट लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज। ठीक, तो जब भी वीनस और मार्स का कहीं कॉम्बिनेशन होगा, सपोज करो आपका, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें जरूरी नहीं है कि ये चीज ऐसे होगी तो लव मैरिज होगी। मार्स और वीनस एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट हाउस में आपके केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये एक योग है जो दर्शाता है कि लव मैरिज हो सकती है। अब इसमें यह भी है कि शायद रिलेशनशिप तो होगा, रिलेशनशिप होने की प्रोबेबिलिटी है, बट लव मैरिज ना हो। वो क्या हो सकता है कि अगर ये दोनों प्लैनेट 3 से 4 डिग्री से ज्यादा के डिस्टेंस पे बैठे हैं तो फिर वो रिलेशनशिप में ज्यादा चांसेस हैं, मैरिज के कम। बट अगर कोई और योग आके सपोर्ट कर दे तो डेफिनेटली फिर लव मैरिज होगी। बट अब ऐसा नहीं है कि आपका मार्स तो बैठा है 2 डिग्री पे और वीनस आपका बैठ जाए 28 डिग्रीज पे, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो यहां पर क्या है, रिलेशनशिप तो हो सकता है बट लव मैरिज होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद अब मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन, अब सपोज करो किसी का मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन यहां बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर यहां बैठा हुआ है या यहां बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सब लोगों को ऐसा लगता हो, बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने ये देखा है कि यहाँ पर जब ये इन हाउसेज में बैठे होते हैं, इनमें, या फिर यहाँ पर भी ले लीजिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर भी नहीं होता, तो यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप के चांसेस होते हैं, लव मैरिज के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी कि थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ, ट्वेल्थ, अगर इन हाउसेज में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो फिर यहाँ पर रिलेशनशिप के चांसेस ज्यादा होंगे, लव मैरिज के चांसेस कम होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मैंने आपको बताया डिग्री वाइज, मैंने आप लोगों को बताया कि कौन से हाउसेज में ये होना
चाहिए या नहीं चाहिए। केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है। ठीक, अब एक और चीज आती है कि सपोज करो आपका मार्स यहाँ पर बैठा हुआ है, वीनस आपका यहाँ बैठा हुआ है, ये दोनों एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये भी अच्छा योग होता है। ठीक है, अब ठीक है, योग तो अच्छा है बट जरूरी नहीं है ना। मैंने आपको क्या बताया, कैंसिलेशन कैसे हो सकते हैं, हो सकता है मार्स जो आपका डेबिलिटेटेड बैठा हो, ये आपका कैंसर में बैठा हो, या कॉम्बिनेशन में भी अगर मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन सपोज करो आपका यहाँ बन रहा है, राइट, और ये आपका कैंसर साइन है, तो यहाँ मार्स तो नीच का हो गया ना। तो मार्स अगर नीच का हो गया है तो फिर ये स्कोप कम देगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मार्स नहीं, देखो मार्स क्या है, मार्स आपका करेज है, मार्स आपका पैशन है। तो जब आपके अंदर करेज ही नहीं होगा, लव मैरिज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि डिजायर और करेज। ठीक है, अब यहां पर आपका करेज ही खत्म हो गया, आपके अंदर वो हिम्मत है ही नहीं कि आप लोगों को सामने जाके फेस कर सको या बोल सको कि मुझे लव मैरिज करनी है, तो ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं होगा। सॉरी, रिलेशनशिप होगा, मैरिज पॉसिबल नहीं होगी, बहुत कम चांसेस होते हैं, कैंसिलेशन हो रहा हो या कुछ और ये जो मैं कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ इसको एज इट इज मत लीजिए प्लीज, इसमें बहुत सारी चीजें और जुड़ेंगी, अभी आगे आगे आप लोग देखते रहेंगे, तो वहां पर वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब आपको समझ में आया मार्स वीनस का मैंने कैसे बताया। अब एक और चीज होती है कि सपोज करो आपका मार्स बैठा है यहाँ पर और वीनस बैठा है यहाँ या यहाँ, ठीक है, तो ये ट्राइन हो गया, तो इसका मतलब हो गया मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन। ठीक, तो भी ये चांसेस बहुत बढ़ा देगा आपके लव मैरिज के। बट अगेन मैंने बोला हाउस इज इंपॉर्टेंट, प्लैनेट की कंडीशन इज इंपॉर्टेंट कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव मेलेफिक एस्पेक्ट्स ज्यादा तो नहीं आ रहे जो कैंसिलेशन कर रहे हो, तो कैंसिलेशन देखना बहुत जरूरी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कौन से हाउस में बैठा है, किस साइन में बैठा है, नीच का तो नहीं होगा कोई सा प्लैनेट, ठीक है। या वीनस के साथ मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात कई बार बताई है, जो मैंने देखा है, मेरी ऑब्जर्वेशन रही है कि वीनस जब जब मैंने पाइसेस में देखा तब तब रिलेशनशिप तो देखे हैं पर लव मैरिज के चांसेस बहुत कम देखे हैं। बहुत ही रेयर लव मैरिज देखी होगी अगर वीनस, जबकि वीनस एक्सल्टेड है आपका यहाँ, ठीक है। तो इसलिए वीनस जब भी पाइसेस में होगा तो चांसेस कम हो जाते हैं। इवन अगर आपका मार्स यहाँ पर बैठा हुआ है और ये दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, वीनस आपका उच्च का हो गया, तब भी चांसेस ये हो जाएंगे कि लव मैरिज नहीं होगी। बहुत ज्यादा के प्रोबेबिलिटी है, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ बट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि तब भी ये देखा गया है कि आपकी लव मैरिज नहीं होती। रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, रिलेशनशिप की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो अभी मैंने आपको वीनस और इसका कॉम्बिनेशन बताया, फिर मैंने आपको बताया, अब आ जाते हैं दोबारा से हमारे 5th और 7th हाउस पे। अब 5th और 7th हाउस के आप लॉर्ड्स को देखो, मतलब जैसे अगर इसमें हम देखें तो यहाँ जुपिटर हो गया, ये सैटर्न हो गया, ठीक है। अब जुपिटर और सैटर्न सपोज करो ये कहीं भी रिलेटेड है, आपके 10th हाउस में जुपिटर सैटर्न बैठे हैं और अगेन डिग्री यहाँ पे काम करेगी, ठीक है, ये दोनों यहाँ बैठे हैं, तो इट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लव मैरिज। मैंने क्यों बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ लव मैरिज, बिकॉज जरूरी नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन होने के बाद भी आपकी लव मैरिज हो सकता है रिलेशनशिप हो और वो टूट जाए, क्योंकि उसके अंदर हम और भी चीजें देखनी पड़ती है। जैसे मैंने डिग्री आपको एक चीज बताई, दशाओं की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, तो वो चीजें आपको देखनी होगी। कोई और मेलेफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा, कोई सा प्लैनेट यहाँ पे नीच का तो नहीं हो गया। और आप एक चीज और भी देखो कि यहाँ पर ये चीज हालांकि इतना काम नहीं करती बट मैंने कई जगह देखी है चीज, ये दीज बोथ प्लैनेट्स आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर। सो ये जो है ना, ये जिसे हम ग्रह युद्ध बोलते हैं उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इस वजह से भी कई बार गड़बड़ होने के चांस हो जाते हैं। बट यूजुअली आपको इन दोनों प्लैनेट्स का, इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड्स को देखना है कि वो कहीं कनेक्टेड है क्या। अगर कनेक्टेड है, चाहे वो ट्राइन से हो, जैसे मैंने आपको बताया था अगर जुपिटर यहाँ बैठा हो और सैटर्न यहाँ बैठ जाए तो ये ट्राइन से कनेक्टेड होगा। अच्छा, फिर इनका कॉम्बिनेशन भी कौन से हाउस में है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये दुष्टाना हाउसेस में बन रहा है तो चांसेस फिर से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया हमारा 5th और 7th हाउस को। अब दूसरे पे आ जाते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया ये लव रिलेशनशिप का है 5th और ये हमारा मैरिज का हो गया। अब ये हमारा मैरिज का हो गया, ये हमारा गेन्स और डिजायर्स का हो गया, ठीक है, 11th हाउस। तो अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है, अगर 7th और 11th हाउस के लॉर्ड का कहीं पर कोई कॉम्बिनेशन, चाहे वो ट्राइन से हो, चाहे वो आपका
कंजंक्शन से हो, अगर वो साथ में बैठ रहा है तो भी लव मैरिज के चांस वो बढ़ा देता है। ठीक है, ये मैरिज का हाउस है, ये आपका डिजायर्स और आपके गेन्स का हाउस है, तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। और अगर आप एक चीज देखो तो 7 से ये 5th है। 5th हाउस क्या होता है? लव रिलेशनशिप का। 7th हाउस क्या हो गया? मैरिजेस का। तो अगेन दीज हाउसेज आर कनेक्टेड फॉर लव मैरिज। तो ये भी देखा गया है बहुत जगह। और देखो मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि जैसे इनका है सैटर्न और मरकरी, अगर सैटर्न मरकरी यहाँ पर बैठे हैं साथ में, ठीक है, तो दिस डज नॉट गारंटी दैट यहाँ पर इनकी लव मैरिज होगी। ये एक योग बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें डिग्री भी देखोगे, आप इसमें मेलेफिक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी देखोगे, हाउस को भी देखोगे कौन से हाउस में बैठा है, फिर आपको दशा भी देखनी है। ठीक है, ये सब चीजें अगर मिलेंगी तो चांसेस हैं कि लव मैरिज हो जाएगी, चांसेस बहुत अच्छे हैं कि लव मैरिज हो जाएगी। बट अगर कोई चीज गड़बड़ कर रही है तो आप उसे पूरा मत मानो, उसमें फिर चांसेस घट जाते हैं। ठीक है, लव मैरिज होने के एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। अब आता है तीसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा होगा आपका ये हाउस और लगन। ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप इसे देखो तो ये गेन्स का हाउस है, डिजायर्स का हाउस है, और लगन क्या है? आपके डिजायर्स। अगर आपके डिजायर स्ट्रांग हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हो, ठीक है, और जैसे मैंने बताया 7 से 5th भी पड़ता है, तो इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत केसेस में मैंने देखा है। लगन और 11th हाउस, अगर ये भी कहीं इनके लॉर्ड्स रिलेटेड हैं, ठीक है, तो जैसे कि अगर सन और मरकरी है, और सन और मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में ही आ गए, सन यहाँ बहुत स्ट्रांग हो गया, लगन बहुत स्ट्रांग हो गया, इच्छा शक्ति बढ़ गई है। ठीक है, फिर 11th लॉर्ड भी आपका लगन में आ गया, तो ये भी बहुत चांसेस बढ़ा देगा। अब इसमें दशाएं और एस्पेक्ट्स चीजें वो भी सपोर्ट कर दें तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे लव मैरिज के। ठीक है, और जब भी मैं आपको रिलेटेड बोल रहा हूं तो वही बात है, अगर सन यहाँ बैठा है और मरकरी यहाँ आके बैठ जाए, या मरकरी यहाँ बैठ जाए, या मरकरी यहाँ बैठ जाए, ठीक है, ये थोड़ा सा लेसर इफेक्ट वाला है, बट ये बहुत स्ट्रांग है। ट्राइन या फिर उसी हाउस में कंजंक्शन, ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मैंने ये एस्पेक्ट इसलिए बोला क्योंकि कुछ केसेस में मैंने देखा है ऐसा। पर ये थोड़ा सा अगर परसेंटेज वाइज देखो तो 7th एस्पेक्ट जो है वो कम परसेंटेज दी गई है, ट्राइन्स वालों को या साथ में कंजंक्शन वालों को ज्यादा दिया गया है, तो वहां पे आपके योग बन जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, उसमें आ जाता है आपका थर्ड हाउस और 7th हाउस। अब थर्ड हाउस क्यों हो गया? थर्ड हाउस इज अगेन द हाउस ऑफ करेज, द हाउस ऑफ डिजायर। आप देख रहे हो काम त्रिकोण इन्वॉल्व हो गए हैं। काम का मतलब डिजायर होता है, काम को गलत सेंस में मतलब, काम त्रिकोण का मतलब होता है डिजायर्स। ठीक है, तो 7th और 3rd, ये हाउस और ये हाउस, यानी कि वीनस और सैटर्न, अगर इसके हिसाब से देखें, वीनस सैटर्न यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग एक चांस बन गया लव मैरिज का। वीनस अपने ही हाउस में बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक, तो ये का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। या सपोज करो वीनस यहाँ पे बैठ जाए, सैटर्न यहाँ पे इस चार्ट में ऑलरेडी बैठा है, तो देखो 1 2 3 4 5, ये दोनों ट्राइन में होगा एक दूसरे से। वीनस अपने ही मूल त्रिकोण साइन में बहुत अच्छा बैठ गया, सैटर्न अपने ही हाउस में बहुत स्ट्रांग हो गया मूल त्रिकोण साइन में, दोनों प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग हो गए। तो आपका 7th हाउस भी बहुत स्ट्रांग हो गया, आपका डिजायर्स भी बहुत स्ट्रांग हो गए, 3rd हाउस को आपका करेज भी काफी ज्यादा हो गया, तो ये आपकी लव मैरिज को अच्छे चांसेस दे देगा। अब आपकी और चीज रह गई है बस दशा देखने की और अदर मेलेफिक इन्फ्लुएंस या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। दशा पे भी मैं आऊंगा, बताऊंगा आपको कैसे देखना है, बट यहां पर ये कॉम्बिनेशन एक और बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है सर्टेन हाउसेस के जिसमें आपको ये चीज देखनी है, जितने भी हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस करे इनके लॉर्ड्स के। और
ये अगर आपको नवांशा में भी मिल जाए, ये दोनों में ही मिल जाए, सपोज करो D1 में भी आपको एक सेम कॉम्बिनेशन मिल गया 5th और 7th का, और D9 में भी जाके आपको D9 के 5th और 7th का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो ये बहुत ही स्ट्रांग योग है। एक और चीज अब इसमें आप देखो, सपोज करो, अब मैंने आपको दशा की बात की थी, तो दशा पे आते हैं। अब दशा कैसे देखनी है आपको, सपोज करो आपका ये 7th और 5th और 7th का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जुपिटर सैटर्न का, ये यहाँ बैठा हुआ है, तो आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब सपोज करो आपके जुपिटर या सैटर्न कोई से भी प्लैनेट की महादशा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट महादशा, नॉट अंतरदशा या कुछ और, अगर महादशा चल रही है, ठीक है, तो बहुत स्ट्रांग चांसेस हो जाएंगे कि ये लव मैरिज हो सकती है। अगर इन दोनों में से किसी की दशा नहीं है तो इसका मतलब है चांसेस नहीं है। इसके बारे में एक पॉइंट और आपको बताऊंगा, पर अभी फिलहाल आप ये समझो कि अगर ये आपने देखा केवल D1 से, आपने बोला लव मैरिज नहीं है, बट फिर भी उस इंसान की लव मैरिज हो जाती है, तो वो कैसे हो सकती है? उसके लिए अब आप D9 में जाओगे, सपोज करो आप D9 में गए, ठीक है, इसी चार्ट को आप D9 मान लो। D9 में आपका 7th और 3rd सैटर्न और मरकरी, ठीक है, ये बैठे हुए हैं, दोनों रिलेटेड हैं। 4th हाउस में सपोज करो उनका कॉम्बिनेशन बन गया सैटर्न मरकरी, राइट, तो ये D9 की वजह से आपको एक कॉम्बिनेशन मिला, और आपकी महादशा बुध की चल रही है, शादी के योग बन गए, और कोई ज्यादा मेलेफिक अगर इन्फ्लुएंस नहीं है, तो D9 में आपको ये योग बहुत अच्छे से देखने हैं, क्योंकि D9 में अगर योग बन रहा है और D1 में नहीं भी है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है। D1 में योग है, D9 में नहीं है, चांसेस हैं बट उतने स्ट्रांग नहीं। D9 में अगर आपका ये वाला कोई भी कॉम्बिनेशन का योग बन रहा है और महादशा उसको सपोर्ट कर रही है, तो चांसेस बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाते हैं कि लव मैरिज हो जाएगी, ठीक है। D1 और D9 दोनों में बन रहे हैं, तो फिर बहुत ही स्ट्रांग चांसेस है कि लव मैरिज होगी, और अगर उसमें दशा मिल जाए तो, देखो दशा नहीं मिलेगी ना, तो ये सारे कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप तक रह जाएंगे, आपकी शादी नहीं होगी, लव मैरिज। दशा अगर सपोर्ट कर रही है, बिकॉज दशा हमेशा ट्रिगरिंग इवेंट रहती है, जैसे ट्रांजिट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो अगर दशा सपोर्ट कर रही है तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आपको दशा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए गाइज, ये एक एनालिसिस था मेरा, एक आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना था मुझे लव मैरिज के ऊपर। देखो इसमें और भी चीजें निकलती हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही कॉम्बिनेशंस हैं, ये वो हैं जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं इतने टाइम चार्ट्स देख के, कि कहाँ कहाँ पे जिन जिन लोगों की लव मैरिज है उनके कैसे कैसे योग बैठ रहे हैं, कैसे कैसे चार्ट्स बन रहे हैं, या कैसे कौन से प्लैनेट्स कौन से हाउस से रिलेटेड हैं, तो ये चीजें निकल के आई। बट मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन फिर भी निकल सकता है कि इनमें से कोई सा ना हो, फिर भी लव मैरिज हो रही हो, या इनके बाद भी ना हो रही हो, तो कहीं ना कहीं कैंसिलेशन हो रहा होगा, तो हमको वो चीज बहुत अच्छे से देखनी है, ठीक है। सो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज, एंड आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, बाय।